मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियां सामने आ रही है, प्राइवेट कॉलेज की गड़बड़ियां हमने देखी। कई कॉलेज फर्जी कागजों में संचालित हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से सरकारी नर्सिंग कॉलेज नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन कॉलेजों में अनियमितताएं हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार द्वारा इन कॉलेजों को संचालित किया जा रहा है। हमने देखा कि जैसे जिस प्रकार पिछली बार सैकड़ों शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में कमियां थी, सीबीआई ने भी इन कॉलेजों में कमियां बताई थी, उसके बावजूद सरकार ने उन कमियों को दूर नहीं किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए अप्लाई किया है, जिसमें से 2 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को अभी भी सरकार ने मान्यता नहीं दी। उसमें हमारे राजधानी भोपाल का बीएचआरसी कॉलेज है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं अमरकंटक विश्वविद्यालय का जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज है, वो भी, उसको भी मान्यता नहीं मिली। तो उस प्रकार से 22 नर्सिंग कॉलेजों में से 15 नर्सिंग कॉलेजों में कमियां होना बहुत बड़ी बात है। और पूरे मध्य प्रदेश के ये कॉलेज हैं, और जिससे 15 नर्सिंग कॉलेजों में से 6 नर्सिंग कॉलेजों में तो प्रिंसिपल नहीं है। अब बिना प्रिंसिपल के कैसे कॉलेज संचालित किया जाता है। वहीं 10 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें वाइस प्रिंसिपल नहीं है, उसके बावजूद ऐसे कॉलेजेस हैं उनमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर वो भी नहीं है। ऐसे बिना शैक्षणिक स्टाफ के कैसे कॉलेज संचालित किए जा सकते हैं। आखिर जब प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा, कॉलेज में फैकल्टी नहीं रहेगी, तो उन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। और कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं कि नहीं बच्चे खुद से पढ़ लेंगे। पूरा ट्रेनिंग कोर्स रहता है नर्सिंग का, और नर्सिंग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है अस्पताल में। अगर आज ये नर्सिंग स्टाफ ऐसे नर्सिंग कॉलेजों से पढ़ के निकल जाएंगे जहां पर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जहां पे फैकल्टी नहीं रहेगी पढ़ाने के लिए, तो ये भविष्य में मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ करेंगे। हम मध्य प्रदेश की जनता और हम सबके परिजन अगर अस्पताल में भर्ती होंगे, तो फिर हमें उन बच्चों की डिग्री चेक करना पड़ेगी कि भाई आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है। ऐसे हालात मध्य प्रदेश सरकार ने बना दिए, और हम देख रहे हैं कि इन कॉलेजों में कमियां होने के बावजूद उन कॉलेजों की कमियों को दूर नहीं किया जा रहा है। हमने पिछले साल भी उन कमियों को लेकर सरकार से मांग की थी, हमने प्रदर्शन भी किया था, और विस्तृत शिकायत कर दस्तावेजों को साथ में हमने कहा था कि इनकी कमियां दूर करके इनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो फैकल्टी है नियमों के तहत वो नियुक्ति की जाए। लेकिन वहां पर फैकल्टियां नहीं नियुक्ति की गई, और आज भी उन्हीं हालातों में वो नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं। ये छात्रों के भविष्य में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जिस तरह से हम निरंतर देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल से लेकर सभी जिलों में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही, उनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये सब इन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की वजह से, इन कॉलेजों में अनियमितता इसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो चुकी है। लेकिन सरकार उन कमियों को दूर करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही है। जब सरकारी कॉलेज के यहाँ हालात हैं, तो मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज के क्या हालात होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं। और इसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, और जिस तरह से याचिका में हमने मांग की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। आपको याचिका के बारे में पूरे जो बिंदुवार जानकारी है वो अधिवक्ता अभिषेक पांडे हैं वो आपको देंगे।